हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वायरस में स्वागत है। तो जैसे कि स्टूडेंट की फरमाइश थी कि सर कर्व ट्रेसिंग पढ़ाइए, तो कर्व ट्रेसिंग पढ़ाते हैं आज आपको। तो चैप्टर में आपका 14 है कर्व ट्रेसिंग। तो कर्व ट्रेसिंग में आपको देखो, सबसे पहले तो आपको रूल्स जितने भी हैं सारे पहले आपको रूल बताए जाएंगे, उसके बाद में क्वेश्चन को कैसे अप्लाई करना है उनको ये चीज़ बताया जाएगा। तो मैंने कुछ सिमेट्रिक्स वाली ओनली से फर्स्ट पॉइंट लिख लिया सिमेट्रिक्स का, वो भी अधूरा है, कोई नहीं, मैं इसको पूरा कंप्लीटली आपको बताता हुआ चलूँगा। तो सबसे पहले आप निकाल दो, कर्व ट्रेसिंग के अंदर निकाल ली जाती है। एक चीज़ और आपको स्टूडेंट बता देते हैं कि वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको ट्रेसिंग समझ में आएगा। 100% आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कर्व ट्रेसिंग कभी भी नहीं भूलोगे। आपको एक बार देख लिया वीडियो तो भूलने का बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए वीडियो लंबी होने वाली है, क्योंकि ट्रेसिंग को अच्छी तरीके से समझाया जाएगा आपको। तो स्टूडेंट वीडियो को पूरा देखना अच्छे तरीके से, क्योंकि ट्रेसिंग सबसे मेन टॉपिक्स है आपका समझने के लिए भी। ये अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो समझ लीजिए आपका 100% 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया पूरा कंप्लीटली। तो 100% आना ही आना है। तो सबसे पहला आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक्स के अंदर पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट्स क्या कहता है, इफ द कर्व हैज इवन पावर ऑफ एक्स, इफ द कर्व हैज इवन पावर ऑफ एक्स, यदि आपको x कोई कर्व दे रखा है उसके अंदर इवन पावर है x की, देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट ऑफ y एक्सिस। मतलब क्या है कि x उसका इक्वल टू 4ay, इस टाइप का फॉर्म है। तो x की इवन पावर है, इवन पावर से आप समझते हो कि मतलब उसकी जो घात है, पावर जो है वो इवन है, मतलब 2 है, 4 है, 6 है, 5, इस टाइप का 2, 4, 6, 8 इस टाइप की पावर आ रही है इवन पावर। तो 2 की पावर, तो x की इवन पावर है, तो कर्व कहाँ बनेगा, कर्व बनेगा y एक्सिस की तरफ। तो कर्व बनेगा y एक्सिस की तरफ बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये हो गया आपका 4ay। अब अगला पॉइंट आता है आपका, इफ द कर्व हैज इवन पावर ऑफ y। अब क्या होगा, y की इवन पावर है, देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। मतलब क्या करना है आपको, अब y की इवन पावर है, तो मतलब y की इवन पावर, तो कैसा इक्वेशन होगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ay की फॉर्म में होगा। तो अब क्या होगा, y की इवन पावर है, तो y की इवन पावर है, तो भाई आप बताइए कि किस तरफ बनेगा कर्व, x एक्सिस की तरफ बनेगा ना, अबाउट ऑफ x एक्सिस। तो x एक्सिस की तरफ आपका कर्व बन जाएगा, पैराबोला की फॉर्म में है, तो पैराबोला इस टाइप का क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई हुई होगी। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं आपका, इफ द कर्व हैज इवन पावर ऑफ x एंड y, मतलब आपका x एंड y दोनों ही इवन पावर दे रखी है, देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट ऑफ बोथ एक्सिस। तो बोथ एक्सिस का मतलब ये है कि आपको कोई कर्व दे रखा है जिसकी इवन दोनों ही पावर्स इवन्स हैं, मतलब x की भी इवन पावर है, y की भी इवन पावर है। तो इस टाइप का एक इक्वेशन होगी आपकी, तो दोनों में आपकी x और y की इवन पावर, तो क्या बनेगा, ये दोनों बोथ एक्सिस बनेगा। तो बोथ एक्सिस कैसे बनेगा, एक सर्किल की फॉर्म में ये आपको ड्रॉ कर दिया जाएगा। क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी स्टूडेंट्स। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, x टेंस टू y, मतलब एक कोई इक्वेशन आपको गिवन है, तो कर्व की इक्वेशन गिवन है, तो x टेंस टू y एंड y टेंस टू x, देन द कर्व रिमेन अनचेंज्ड। मतलब क्या करना है, x की जगह पर y रखना, y की जगह पर x रखने के बाद में वो कर्व आपका चेंज नहीं हुआ, तो देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट ऑफ y इक्वल टू x लाइन। मतलब आपको समझा दिया जाता है, देखो x की क्यूब प्लस y की क्यूब इक्वल टू 3axy, इस टाइप का फॉर्म को इक्वेशन आपको दे रखी हो, तो x टेंस टू y एंड y टेंस टू x रखने के बाद में देखो क्या बनेगा, y क्यूब प्लस x क्यूब इक्वल टू कितना हुआ 3ayx। तो ये कितना मिल गया मुझे यहाँ से, x की क्यूब प्लस y की क्यूब इक्वल टू 3axy। तो क्या कर्व चेंज हुआ, नहीं हुआ ना। तो जब कर्व चेंज नहीं हुआ तो यही तो बात बोली है, तो y इक्वल टू x लाइन पर आपका कर्व बनेगा। मतलब y इक्वल टू x लाइन कौन सी होगी, ये वाली आपकी जो लाइन होगी, ये y इक्वल टू x लाइन पर कर्व जो बनेगा ना, वो कर्व y इक्वल टू x लाइन पर ही बनेगा कर्व। इसका क्या मीनिंग है भाई, x अबाउट ऑफ x एक्सिस की बात करता है, तो x एक्सिस पर ही कर्व बनेगा, कोई y एक्सिस पर कर्व नहीं बनेगा। इसका रीजन ये हो गया। तो फोर्थ पॉइंट तो आपके ये हो गए। अब अगले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, आइए। ट्रेसिंग सबसे आसान है, इतना हार्ड नहीं है ये ट्रेसिंग। तो
इसको नोट कर लीजिए सारा, ठीक है ना, तभी आपको बातें समझ में आ पाएंगी ठीक तरीके से। आइए स्टूडेंट्स, तो आपके 4th पॉइंट तो हो चुके थे। 5th पॉइंट क्या कहता है, इफ यदि x टेंस टू माइनस वाई एंड y टेंस टू माइनस के x रख दीजिए, देन द कर्व रिमेन अनचेंज। तो जब रिमेन अनचेंज हुआ सिमेट्रिकल अबाउट, तो x टेंस टू माइनस वाई, y टेंस टू माइनस एक्स रखने के बाद में कर्व आपका रिमेन अनचेंज हुआ, तो क्या होगा, y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन पर आपका ये कर्व बनेगा। मतलब आपको इक्वेशंस के अकॉर्डिंग समझा दी जाता है, एक्स क्यू माइनस के वाई क्यू इक्वल टू कितना 3axy, ठीक है, इस टाइप की फॉर्म हो गया। अब x टेंस टू माइनस वाई, y टेंस टू माइनस एक्स रख देते हैं, तो माइनस का वाई क्यू अभी कितना हो गया, प्लस का एक्स क्यू इज इक्वल टू कितना हुआ 3ay x, भाई नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो एक्स क्यू माइनस की वाई की क्यू इज इक्वल टू कितना होगा 3axy। तो क्या कर्व चेंज हुआ, नहीं हुआ ना, इक्वेशन चेंज हुई नहीं हुई, तो इक्वेशन चेंज नहीं हुई तो क्या होगा, रिमेन अनचेंज हो गया, तो y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन पर ये कर्व बनेगा ही बनेगा। अब 4th 5th 6th वाली बात करते हैं। 6 में क्या कहता है वो, यदि इफ x टेंस टू x माइनस एक्स एंड y टेंस टू माइनस की y, मतलब x टेंस टू माइनस एक्स एंड y टेंस टू माइनस y रखने के बाद में देन द कर्व रिमेन अनचेंज। तो जब रिमेन अनचेंज हुआ, तो रिमेन अनचेंज हुआ तो द सिमेट्रिकल अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट, ठीक है। अपोजिट क्वाड्रेंट्स में कैसे आपको बता देते हैं, देखो एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर कोई इक्वेशन है आपके पास, एक्स टेंस टू माइनस एक्स रखा एंड वाई टेंस टू माइनस की वाई रखा, तब क्या मिला मुझे यहाँ से एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर। क्या आपका इक्वेशन चेंज हुआ, नहीं हुआ ना। जब इक्वेशन चेंज नहीं हुआ तो क्या होगा, तो अपोजिट क्वाड्रेंट पे बनेगा। भाई अपोजिट क्वाड्रेंट मतलब इधर तो नहीं बनना, नेगेटिव नेगेटिव, तो ये इधर साइड में बन जाएगा, अपोजिट क्वाड्रेंट पे बनेगा वो कर्व। क्लियर हो गया, कोई समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत आई हो तो पॉइंट्स आपको बता देना कमेंट बॉक्स में, उसको फिर से बता दिया जाएगा आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो हुआ आपका सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक्स के निकालने के बाद में सिमेट्रिक्स की 6 कंडीशन है, 6 कंडीशनों से पास करना पड़ेगा। देखो क्या होता है कि अगर आपकी पहली दूसरी कंडीशन से पास हो जाता है वेरी गुड है, बहुत अच्छी बात है कि जल्दी निकल जाएगा। अगर नहीं होता तो मैं आपको तरीके से सिखाता हुआ चलूँगा क्वेश्चंस को, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं अब सिमेट्रिक्स के बाद क्या आता है, ओरिजिन्स आता है। पॉइंट वाइज पॉइंट लिखते चलिए अपनी कॉपी पर, क्योंकि ऐसा होता है कि भूल सकते हो अगर आप ऐसे ही वीडियो देख रहे हो, इसलिए ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। तो आपका सेकंड आता है ओरिजिन। ओरिजिन्स के लिए क्या करेंगे, इफ द कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मतलब जो कर्व आपका गिवन है वो पास कर जाना चाहिए ओरिजिन पर। भाई ओरिजिन होता क्या है, 0 0 होता है ना, ये x है ये y है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, क्या ये पास कर रहा है, x की वैल्यू 0 रख दी, y की वैल्यू 0 रख दी, तो ये तो ए स्क्वायर रहा भाई, नहीं कर रहा ना पास, तो ये तो पास नहीं कर रहा, तो नो हो गया, पास नहीं कर रहा है। तो हमें एक ऐसी इक्वेशन लेनी पड़ी, देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो क्या ये पास कर रहा है, जी पास कर रहा है, तो ये होगा यस। अब इसका भी सबसे बड़ा मेन रूल्स है, यदि ओरिजिन पर पास होता है कोई कर्व तो टेंजेंट निकालते हैं, यदि वो पास नहीं करता है ओरिजिन पर तो टेंजेंट हम नहीं निकालते। ओके स्टूडेंट, बात समझ में आ गई होगी, टेंजेंट निकालते हैं हम टेंजेंट, इसलिए हम टेंजेंट एट ओरिजिन लिखते हैं, ठीक है, टेंजेंट एट ओरिजिन। तो क्या करना पड़ता है, इक्वेटिंग टू द 0
जीरो लिख दे या इक्वेटिंग टू द जीरो द लोएस्ट पावर ऑफ एक्स एंड वाई, इक्वेटिंग टू द जीरो द लोएस्ट पावर ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की जो भी लोएस्ट पावर होगी उसको इक्वेट करना है जीरो के बराबर, तब आपको वो टेंजेंट फाइंड होगा। क्लियर हो गया? इक्वेटिंग टू द जीरो द लोएस्ट पावर ऑफ एक्स एंड वाई, बात समझ में आ गई? टेंजेंट। अब टेंजेंट के बाद आता है एसिम्पटोट्स। आइए स्टूडेंट, तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ हो गया ये। एसिम्पटोट्स, तो एसिम्पटोट्स आपने पहले ही पढ़ा रखा होगा इससे पहले वाले चैप्टर्स में, तो हम आपको फिर से याद दिला देते हैं। पहली कंडीशन एसिम्पटोट्स की, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या कहते हैं एसिम्पटोट्स की? इक्वेटिंग टू द जीरो द कोफिशिएंट्स ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, एक्स की हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है उसको इक्वेट करना है जीरो के बराबर। बात समझ में आ गया? तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकलेगा। सेकंड कंडीशन क्या कहती है? पैरेलल टू वाई एक्सिस, इक्वेटिंग टू द जीरो द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ कितना? y, तो y की जो भी हाईएस्ट पावर, देखो कोई भी गिवन इक्वेशन मैं आपको समझा देता हूँ। एक्स का इक्वल टू 4ay है, तो हाईएस्ट पावर कौन सी है? x की या y की? पैरेलल टू, देखो पहले निकाल दे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो x की हाईएस्ट पावर मिल गया मुझे, x स्क्वायर है, तो इसका कोफिशिएंट कितना है? 1, तो 1 को इक्वल, 1 तो भाई जीरो के बराबर, जो क्या करना है? इक्वेट करना जीरो के, तो 1 तो इक्वल नहीं हो सकता जीरो के बराबर। क्लियर हुई बात? समझ में आई? अब बात आई पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो y की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, तो y का y तो हाईएस्ट पावर कितनी? y है बस, इसका कोफिशिएंट कितना? 4a, तो 4a भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता, तो इसलिए इसमें एसिम्पटोट्स नहीं निकलने का। अगर जब इन दोनों से बात नहीं निकल कर आती है तो हमारा थर्ड कंडीशन आती है टाइप। इस टाइप में क्या करते हैं? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म होती है, जिसमें हम इक्वेट करते हैं x की वैल्यू 1 टेकिंग x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m। बात समझ में आ गई? यहाँ से हमें क्या करना पड़ता है? यहाँ से हम इसको सॉल्यूशन करने के लिए, देखो सबसे पहले फाइंड करेंगे हम c को फाइंड करने से पहले मैं आपको समझाता हुआ चलूँगा। c कैसे निकलेगा? c निकलेगा इस वाली टर्म्स, पहले आपको फाई एन एम, मैं आपको समझाते हुआ चलेंगे अच्छी तरीके से, मेरी बात को समझना। फाई एन डैश एन मतलब फाई एन एम का मीनिंग है जो भी हाईएस्ट पावर होगी ना कोई इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग लेते हुए चलेंगे। अब c यहाँ से फाइंड होगा, यदि आपकी दो टर्म्स जीरो मतलब सेम आ जाती हैं, m की दो टर्म्स सेम आ जाती हैं, देखो m की टर्म्स को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है? जो भी आपका हाईएस्ट पावर्स है उसको इक्वल टू जीरो रख दीजिए, फाई एन एम इक्वल टू जीरो, वहाँ से हमें m फाइंड होता है। यदि m की दो सेम वैल्यू फाइंड होते हैं तब उससे आगे प्रोसेस होता है। तो इसलिए आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते चलेंगे कि क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे कैसे कैसे करना है। बात समझ में आगे होगी। एसिम्पटोट्स को इस टाइप से फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका एसिम्पटोट्स के बाद आता है इंटरसेक्शन पॉइंट। अब मैंने आपको इसमें लैंग्वेज पूरी लिखवा चुका हूँ, तो इसलिए बार बार लैंग्वेज नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन के में करते टाइम में आपको फर्स्ट क्वेश्चंस में आपको लिखवा दिया जाएगा कि लैंग्वेज क्या कैसी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में नहीं लिखने के हैं। अब इसके बाद में अगली कंडीशन आती है आपकी इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इंटरसेक्शन पॉइंट या प्रतिच्छेद बिंदु बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट को। इसमें क्या करना पड़ता है? पुट x इक्वल टू 0, देन वी फाइंड ऑफ y, तो x 0 रखोगे तो फाइंड होगा y, वी फाइंड द वैल्यू, चलो लिख दीजिए वी फाइंड द वैल्यू
और y पुट y इक्वल टू 0 एंड देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ, भाई y 0 रखेंगे तो क्या फाइंड होगा, x फाइंड होगा। बात समझ में आ गई होगी, x फाइंड हो जाएगा। अब इंटरसेक्शन पॉइंट के बाद आता है शिफ्टिंग, आता है शिफ्टिंग का कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। जब आपने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले, कोई दो पॉइंट आपके सेम आ गए, समझना मेरी बात, सेम क्या आ गए, देखो a, 0 आ गया, a, 0, ऐसे दो पॉइंट आ गए आपके सेम, तो तब निकलता है आपका शिफ्टिंग पॉइंट। मेरी बात को समझना, शिफ्टिंग पॉइंट सिर्फ ओनली जब ही निकाला जाता है जब आपके इंटरसेक्शन से दो पॉइंट आपके सेम निकल जाते हैं। तो स्टूडेंट आइए शिफ्टिंग निकालते हैं। देखो शिफ्टिंग के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, पुट x इक्वल टू, यदि a, 0 और a, 0 पॉइंट आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग बताता हूँ, कैपिटल X प्लस a एंड y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस 0। मतलब ये दिस इतना, दिस ये इतना यहाँ आ गया। ये रखना है आपको इक्वेशंस में। इक्वेशन में रखने के बाद में फिर आपको करना है इक्वेटिंग टू द 0 द लोएस्ट पावर ऑफ x एंड y। मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू आपने वहाँ इक्वेशन में रखी, रखने के बाद में इक्वेट करना होगा 0 को, जो लोएस्ट पावर ऑफ x एंड y। कुल मिला के सारी बात यहाँ है कि तो आपको टेंजेंट फाइंड करना है। बात समझ में आ गई होगी, टेंजेंट फाइंड करना है। अब शिफ्टिंग होने के बाद अब आपका निकलता है स्पेशल पॉइंट। तो भाई स्पेशल पॉइंट को निकालने के लिए कुछ नहीं करना, आपको जो भी इक्वेशंस आपको गिवन दे रखी होगी, बस y में उसको कन्वर्ट कर लीजिए और आप पुट करते चलिए x इक्वल टू जो भी वैल्यू 1 2 3 सब जो भी वैल्यू आएंगे आपको निकलती हुई आएंगे। तो आइए आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बातें पूरी तरीके से समझ में आएंगी। पहले क्वेश्चन में आपको लगेगा कि हाँ कुछ आ रहा है सीखने के लिए, दूसरे क्वेश्चन में आप समझ जाओगे हाँ कुछ आ गया, तीसरे में आप एकदम इंटेलिजेंट हो जाओगे सीखने में भी। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम आपके सारे रूल्स हो गए हैं, अब इसी रूल को अप्लाई करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आगे। सब चीज़ बताई जाएगी कि कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या करना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत मत लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। ओके स्टूडेंट, एक मिनट रुकिए। थोड़ा इंक खत्म हो गया है, रुको। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आता है फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर आता है फर्स्ट, पेज नंबर D 308 पर एक्सरसाइज की क्वेश्चन कराए जाएंगे। ओके, तो ax स्क्वायर इक्वल टू y की पावर क्यूब। ठीक है, चलिए भाई इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले क्या निकलेगा, कंडीशन फर्स्ट, सिमेट्री। सिमेट्री में क्या करना है, सबसे पहले देखना आपको, चेक करना है यहाँ x की इवन पावर है, y की इवन पावर नहीं है ना, तो x की इवन पावर तो किस पे बनेगा, कर्व। देखो इफ द कर्व इज इवन पावर ऑफ x देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। मेरी बात समझ में आई, x की इवन पावर है, इफ द कर्व इज इवन पावर ऑफ x देन द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट ऑफ y एक्सिस। तो x की इवन पावर तो y पर बनेगा, y की इवन पावर होती तो x पर बनता। मतलब इसका मीनिंग ये है y एक्सिस पर ही बनेगा कर्व, मतलब y एक्सिस से अलग नहीं बनेगा। बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। आइए सिमेट्रिक्स निकल गया। सिमेट्रिक्स के बाद सेकंड कंडीशन क्या आती है, बस सिमेट्री यहीं से पता चल गया।
जब सिमेट्रिक आपकी पहली कंडीशन से नहीं पता चलता, दूसरी से नहीं, तब आगे चलते हैं। ओके, सेकंड कंडीशन आती है ओरिजिन्स। क्या ओरिजिन पे पास हो रहा है? यस। इफ द कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन पे पास कर रहा है ना, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 रखिए, दोनों पे पास हो रहा है। देखो 0 इक्वल टू 0 आ गया, तो पास कर गया ना, तो पास कर गया तो क्या निकलेगा? टेंजेंट, टेंजेंट एट ओरिजिन। ठीक है, अब इस टेंजेंट एट ओरिजिन को कैसे निकालना होता है? इक्वेटिंग टू द 0 द लोएस्ट पावर ऑफ x एंड y। तो x एंड y की लोएस्ट पावर देखेंगे इक्वेशंस में, तो x एंड y की लोएस्ट पावर कितनी है भाई? यहाँ x स्क्वायर की लोएस्ट पावर है, तो लोएस्ट पावर को क्या करेंगे हम? 0 के बराबर रख देंगे, यहाँ से हमारा x बराबर 0 ही निकल के आएगा, इसका कोई काम ही नहीं रहने का। ठीक है, अब आए फोर्थ कंडीशंस में। फोर्थ कंडीशन क्या कहती है? एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स में आते हैं। एसिम्पटोट्स की पहली कंडीशन कहती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस में मैंने आपको क्या बताया था वो बताइए। मैंने आपको बताया था कि इक्वेट करना है, इक्वेटिंग टू द 0 द कोएफिशिएंट्स ऑफ, आप लिख लोगे या मैं लिख, चलो मैं लिख देता हूँ, इक्वेटिंग टू द 0 द कोएफिशिएंट्स ऑफ x इक्वेटिंग टू द 0 द कोएफिशिएंट्स ऑफ x या हाईएस्ट पावर ऑफ x इक्वेटिंग टू द 0 द हाईएस्ट पावर ऑफ x। तो x की हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट्स को हमें इक्वेट करना है। तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है? x स्क्वायर है, इसका कोएफिशिएंट कितना? a को जब हम 0 के बराबर रखें तो a नॉट इक्वल टू 0 हो गया। अगली सेकंड कंडीशन क्या कहती है? पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, इक्वेटिंग टू द 0 द कोएफिशिएंट्स ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y। तो y की हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट, y का हाईएस्ट पावर कितना? y क्यूब, उसका कोएफिशिएंट कितना? 1 नॉट इक्वल टू 0। तो आपके एसिम्पटोट्स तो भाई निकले नहीं, तो इन्हें तो यहीं रहने दीजिए। एसिम्पटोट्स का जो काम होगा आगे की वैल्यू को निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो एसिम्पटोट्स तो हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो गए। एसिम्पटोट्स के बाद आता है आपका इंटरसेक्शन पॉइंट। तो आइए इंटरसेक्शन पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो आपको ये तो पता चल गया, देखो इनके काम आएंगे सारी चीज़ों के, जितने भी पॉइंट्स हैं सब काम आने हैं। चलिए मैं इसको रिमेंबर रखेंगे। अब निकलता है आपका इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या करेगा? पुट x इक्वल टू 0। तो x 0 करा था, क्या फाइंड हुआ? y भी क्या आ गया? 0। पुट y इक्वल टू 0, तो क्या फाइंड हुआ? x की वैल्यू 0 फाइंड होगी। तो हमें यहाँ से पॉइंट क्या मिला? 0 0। इस इंटरसेक्शन पॉइंट जो निकलते हैं आपके, ये बताता है कि ये 100% कर्व इसी से ही गुजरेगा, इसी से निकल के बनेगा कर्व। सिमेट्रिक्स आपको ये बताती है कि कर्व कौन से एक्सिस पर बनेगा। ओरिजिन आपको ये बताता है कि आपका कर्व ओरिजिन से पास होगा। टेंजेंट भी आपको ये बताता है कि वो कर्व इसी से होकर बनना है। एसिम्पटोट्स आपको बताता है कि उसके पैरेलल होकर गुजरता है कर्व। बात समझ रहे हो ना? तो इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे निकले, शिफ्टिंग निकालने की जरूरत ही नहीं। स्पेशल पॉइंट पर आ जाओ। आइए स्पेशल पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई की पावर क्यूब आ गया। क्लियर? तो यहाँ से किसी भी एक वैल्यू का पॉइंट, एक वैल्यू ले लीजिए। तो मैंने क्या करा, देखो x की वैल्यू ले लेते हूँ। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना मिल गया मुझे? y अपॉन a। चलो ऐसे लिख देता हूँ अभी। ठीक है, y की पावर q अपॉन a की पावर 1/2। चलो और ठीक से लिख देते हैं, 3/2 अपॉन रूट ऑफ a। बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आते हैं हम इसके कर्व की तरफ चलते हैं। ये आपको ऐसे लिखिए, यहाँ से समझ में आएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहले सिमेट्रिक्स ने बताया वाई एक्सिस पे बनेगा। ठीक है, वाई एक्सिस पे बनना ही बनना है कर्व, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ओरिजिन बताता है कि 0 से 0 से ही होकर गुजरना है। ठीक है जी, गुजर जाएगा। इंटरसेक्शन पॉइंट भी यही बताता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब आते हैं हम पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखो और तो कोई पॉइंट्स हमारे निकले नहीं हैं, तो मैंने क्या फाइंड आउट किया कि ये रूट ए है, तो मैं ऐसे ही कुछ पॉइंट मान लेता हूँ जो आपके थोड़े से इससे रिलेटेड हों, ठीक है। तो मैं पॉइंट ले लेता हूँ एक्स की, वाई का वैल्यू ले लेता हूँ, चलिए ए ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने वाई की वैल्यू को ए लिया, तो एक्स की वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई, एक मिनट और को, ये गलत बात लिखना सही नहीं, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस तो भूल ही गए, वाई इक्वल टू ए पर। अब वाई इक्वल टू ए पर कितना मिला प्लस माइनस, देखो ए की पावर 3/2 अपॉन ए, 3/2 को हटाओ 1/2, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से मुझे क्या इतना मिला प्लस माइनस ऑफ ए। कैसे हुआ, ए से ए कैंसिल हुआ, ए स्क्वायर की पावर 1/2 आ रही है, तो ए से कैंसिल हुआ, तो वाई जब ए था तो एक्स की वैल्यू कितनी हुई प्लस माइनस ए। चलिए अब मैं मानता हूँ कि y की वैल्यू a कहाँ होगी, चलो मैंने यहाँ मान ली a इसलिए मान रहा हूँ क्या, ताकि आपको सॉल्यूशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने की। तो x की वैल्यू कितनी हुई प्लस माइनस ए, तो प्लस माइनस ए कहाँ मिलेगा, प्लस माइनस ए कहाँ मिलेगा, देखो प्लस माइनस, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और y की वैल्यू अगर मैंने थोड़ी देर के लिए 2a मान लिया तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, देखो प्लस माइनस कितना हुआ 8a³ अपॉन a की पावर 1/2, ए से ए कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ से बना 2√2a प्लस माइनस, तो क्या हुआ ए से 2 से तो ज़्यादा हुई ना वो टर्म, तो 2 से ज़्यादा हुई, तो a की वैल्यू y की वैल्यू कितनी है 2a, तो x की वैल्यू कितनी हुई 2 से तो ज़्यादा है ना, तो 2 से ज़्यादा है, तो 2 मेरा यहाँ है, तो 2 से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। चलिए भाई इसी के सीधे में ले लेते हैं, तो ये होगा पॉइंट्स। तो कुछ नहीं करना, जो जो पॉइंट मैंने निकाले थोड़ा सा और इससे कम निकाल लीजिए। चलिए आपको और बता देते हैं, अगर मैं y की वैल्यू y इक्वल टू a/2 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई ना, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए प्लस माइनस ऑफ a³ अपॉन 8a की पावर 1/2, ए से a कैंसिल आउट हो गया, तो प्लस माइनस a अपॉन 2√2। तो अब क्या हुआ, जब y हाफ था, आधा था, तो x की वैल्यू कितनी थी, और भी कम हो गई, हाफ से भी ज़्यादा कम होगी। तो भाई हाफ से ज़्यादा कम कहाँ हुई होगी, ये यहाँ पॉइंट पर हुई होगी। अब क्या करना, तो मैं इन पॉइंटों को मिला देना भाई, ठीक है। तो यही आपका कर्व बन रहा होगा। आइए देख लेते हैं इसको आंसर्स में कि आपका कर्व क्या बनना है, ठीक है। तो यही कर्व आपका क्लियरली बनना होगा, बात समझ रहे हो ना, मतलब y बढ़ रहा है, जब y बढ़ रहा है तो x की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो जैसे बढ़ रही है तो इस टाइप से निकलेगा ये कर्व, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो क्वेश्चन ले लेते हैं हम 7। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों पे, ताकि अपने दोस्त वगैरह हैं उन पे शेयर कीजिए, अपने साथियों पर। स्टूडेंट देखो हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, समझ रहे हो ना, अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर तो हमारी मेहनत का बेकार है करना। यदि आप नहीं पढ़ोगे तो हमारा तो मेहनत करना बेकार ही है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। आगे पहली कंडीशंस, अब मैं आपको कुछ भी लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, सीधा सीधा ऐसे ही पढ़ाना है। सिमेट्रिक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, x की इवन पावर देखते हैं, y की इवन पावर देखते हैं। तो मुझे यहाँ दोनों की इवन पावर दिख रही हैं, तो मैंने क्या बोल दिया इसको, वो एक्सिस बनेगा भाई कर्व। तो कर्व जो बनेगा वो एक्सिस बनेगा, मतलब दोनों साइड ही बनना है। क्लियर हो गया। अगर ये कंडीशन आती है सेकंड ओरिजिन्स, क्या ये ओरिजिन पर पास हो रहा है, आपने क्या किया x की वैल्यू भी 0 रख के देख ली, y की वैल्यू 0 रखी, दोनों रखी 0, 0 पर क्या हुआ है 0 इक्वल टू 1 आ गया, तो ओरिजिन पर पास नहीं हो रहा। तो जब ओरिजिन पर पास नहीं हो रहा तो टेंजेंट हम फाइंड नहीं करते। अगली कंडीशन आती है आपकी थर्ड। अब थर्ड आ जाएगी आपकी, थर्ड में क्या आता है एसिम्पटोट्स। तो एसिम्पटोट्स में पहली कंडीशन आती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस,
तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस में क्या देखना है, एक्स की हाईएस्ट पावर, एक्स की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट्स देखना है। तो एक्स की हाईएस्ट पावर का को देखो उसको, चलो आपको सॉल्यूशन समझने में दिक्कत आ रही होगी, चलिए तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो एक्स की हाईएस्ट पावर कहाँ है, ये रही एक्स की हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट कितना बी स्क्वायर। तो क्या आप बी को 0 के बराबर रखोगे, नहीं, नो एसिम्पटोट्स आया। सेकंड से पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस में वाई की हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट रखना है, तो ए नॉट इक्वल टू 0। तो आपके एसिम्पटोट्स तो भाई फाइंड नहीं हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसिम्पटोट्स फाइंड हुए, इस क्वेश्चन में नहीं हुए तो अगले क्वेश्चन में तो होंगे ही होंगे। अब आते हैं फोर्थ कंडीशंस पे, क्या निकलती है आपकी इंटरसेक्शन पॉइंट। देखो थोड़ी राइटिंग थोड़ी बेकार से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समझा तो अच्छा था। इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट में आपको क्या करना है, इफ या पुट, चलिए पुट के इस्तेमाल, पुट एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स जब 0 रखा है इस इक्वेशन में, तो वाई कितना फाइंड हुआ, वाई कितना फाइंड हुआ, प्लस माइनस ऑफ वी। कैसे फाइंड हुआ मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए मैंने ये 0 रखा, प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू कितना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, बी स्क्वायर। तो वाई कितना गया, प्लस माइनस बी। बात समझ में आया, तो वाई फाइंड हो गया। अगला पॉइंट क्या करना, पुट वाई इक्वल टू 0। तो एक्स कितना, वाई की वैल्यू 0 रख दिया, तो पॉइंट कितना मिल गया आपको, एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटेगा, तो एक्स की वैल्यू होगी प्लस माइनस ऑफ ए। तो हमारे पॉइंट्स क्या हुए, देखिए पॉइंट हो गया हमारे 0, बी एंड 0, माइनस बी। इसका मीनिंग क्या होता है, a, 0 एंड माइनस के a, 0। इंटरसेक्शन पॉइंट आपको ये दिखाता है, असली खेल तो ये दिखाता है कि ये कर्व आपका इसी से ही बनना है, इन्हीं से ही गुजरता हुआ कर्व बनेगा और किसी से गुजरता हुआ कर्व नहीं बनना। बात मेरी समझ में आ गई होगी। इंटरसेक्शन पॉइंट निकल गया, अब क्या निकालते हैं भाई, स्पेशल पॉइंट। तो आइए स्पेशल पॉइंट की तरफ चलते हैं। सिमेट्रिक आपका बहुत एक्सिस है, हमने इसको लिख रखा है, ठीक है। आइए कुछ आधी से ज़्यादा चीज़ें याद है। पॉइंट मेरे पास ये लिखे हुए हैं, अब मैं कर्व ड्रॉ करूँगा, उसके लिए पहले स्पेशल पॉइंट देखते हैं। स्पेशल पॉइंट के लिए क्या करना, देखो आपका इक्वेशन था ये, तो यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ, ठीक है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो y मुझे यहाँ से मिल गया प्लस माइनस ऑफ v अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं हुई होगा ना। आइए अब चलते हैं, या थोड़ा सा और सॉल्यूशन कर दें क्या, चलिए भाई 16 और 16 कर देते हैं, प्लस माइनस ऑफ b अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, ये y का पॉइंट आ गया, y वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, कर्व ड्रॉ करना। देखिए मेरी बात को ध्यान से समझते चलना। सिमेट्रिक्स क्या आई थी, बोथ एक्सिस, तो x पे बनेगा y के पे बनेगा। अब उसके बाद में ओरिजिन पर पास नहीं हुआ था, ओरिजिन पर पास होने का ही नहीं है। अब एसिम्पटोट्स भी नहीं निकले आपके, अब निकले हैं आपके इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ये रहे, इनको ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो ये होगा 0, b, ये पॉइंट होगा 0, माइनस के b। अब आपका ये पॉइंट्स कितना हो गया, a, 0, और ये वाला पॉइंट कितना होगा, माइनस के a, 0। कोई ना, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपके हो गए। अब मुझे पॉइंट निकालने, आइए अब देखते हैं। इसका मीनिंग है कि इन कर्वों, इन पॉइंटों से ही होकर गुजरेगा कर्व, और नहीं गुजरना कहीं से भी। तो y की वैल्यू तो इतनी है। अब x की वैल्यू रखते हैं हम। देखो मैंने x की वैल्यू रखा, ये x है, मैंने क्या किया, x की वैल्यू हाफ रख दिया, थोड़ा सा a/2, x की वैल्यू रख दिया मैंने a/2। तो y कितना फाइंड होगा, मेरी बात को समझते चलना, b/a इंटू a/2 मैंने यहाँ रखा, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4, तो कितना मिला मुझे, 3a स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ से मुझे मिल गया 3/2 इंटू ए से a कैंसिल आउट, प्लस माइनस v इंटू 1.732 अपॉन 2 कैंसिल आउट करा 0.866।
इंटू 0.866। तो आपकी पॉइंट क्या मैंने देखो x की वैल्यू कितनी थी हाफ, हाफ कहाँ होगी, ये रही हाफ a/2, तो यहाँ पर भी माइनस के a/2। एक काम और कर लीजिए आप प्लस माइनस ले लीजिए, तो प्लस माइनस ही ले लिया हमने, तो y की वैल्यू देखो कितनी फाइंड, प्लस माइनस 0.866। तो क्या हुआ x से तो कम है, ये a/2 आपका ये हाफ हो गया, तो a/2 से तो बड़ा ज़्यादा है ना, ज़्यादा पॉइंट कहाँ मिला मुझे आपको, देखो यहाँ तो प्लस माइनस में चलेगा, बात समझ रहे हो ना, प्लस माइनस में चलेगा। अब अगला पॉइंट चाहे आप इससे बढ़ा दीजिए इससे पॉइंट, लेकिन ज़्यादा नहीं करना आपको, ए करते ही 0 हो जाएगा, तो ये तो करना ही नहीं है, या तो ए से कम ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखना। अगर मैं इसको और ज़्यादा करता हूँ, देखो x की जगह पर तो ए से ज़्यादा मतलब 2a रखता हूँ, तो 2a पर नेगेटिव होगा, नेगेटिव पर इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी पर हमारा वर्ड काम नहीं करेगा। तो हमने क्या करा, पॉजिटिव ही लेना है और रियल वैल्यू लेनी है, तो x की वैल्यू अब मैंने क्या कर दी, प्लस माइनस ऑफ a/4 ले दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। x की वैल्यू कितनी होगी, प्लस माइनस b अंडर रूट्स ऑफ a/4, मैंने a/4 यहाँ रखा, तो a² माइनस a² मिला, 16 की यहाँ मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 15a² मिला, तो आपको क्या रूट में है /16 ये चल रहा है, ठीक है, तो प्लस माइनस b/a इंटू, अब आपका 15 आ गया भाई, √15a/4, ए से कट गया, प्लस माइनस b√15/4। अब वो क्या हुआ कि आपकी वैल्यू मतलब 0.25 थी, मेरी बात समझे ना, तो y की वैल्यू कितनी फाइंड हुई है, √15/4। तो भाई √15/4, √15 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, आपको सिखा दें इस चीज़ को भी, रूट कैसे निकलता है, आइए चलो दिखा देते हैं आपको इसका भी खेल। मेरी बात करें, √15 की वैल्यू निकालनी है मुझे, 16 - 1 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई ना। तो आपने क्या किया, देखो ये रूल लगता है, मैं आपको सिखा दूंगा इसको बाद में, फिलहाल अभी मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, तो आप इसको सीख लीजिए वैसे से ही। 8 9 7 तो 3.875 निकला आपका √15 की वैल्यू। √15 में आपको डिवाइड देना है 4 से, 0.9 कर समथिंग में आ रहा है, 4 में 36 होता है 0.9, तो आपने इसको कम किया, मतलब हाँ इतना कर दिया a/4, तो इसकी वैल्यू क्या हुई, बढ़ी ना, 0.9 हुआ, तो 0.9 कैसे भाई, y की वैल्यू 0.9 कहाँ होगी भाई, 0.9 होगी आपकी यहाँ, ठीक है। तो जो कर्व बनेगा ना, मेरी बात को समझना, बस 2-4 पॉइंट को निकाल लीजिए, वैसा और ज़्यादा की जरूरत नहीं है भाई, मेरे पर ड्रॉ करना नहीं आता सही से, ठीक है। ये आपका एलिप्स बना है, एलिप्स का ऐसे ही बनना है, मेरे पे ऐसे ही थोड़ा आर्ट अच्छी नहीं है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए फिर से और कोशिश करते हैं आपको बनाने की। ठीक है, तो ये आपका एलिप्स बन गया, तो बात आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये आपका एलिप्स ही था, एलिप्स की इक्वेशन थी, तो एलिप्स ही आपका फाइंड आउट हुआ है, बात समझ में आ गई। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, आप √15 की वैल्यू को अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको बता देता हूँ मैं थोड़ा सा। √15 है, इस 15 को ऐसा तोड़ लीजिए जिसका एक स्क्वायर रूट्स होना चाहिए, तो 15 16 -1 कर सकते हैं। रूल क्या होगा, 16 जैसे बाहर निकलेगा रूट से तो 4 आएगा, माइनस ये 1, माइनस ये आ गया 1, ये वाला हो गया, अपॉन ये 4 आया इसका दोगुना कर दीजिए बस। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर क्या 0.125, अब इसको माइनस कर दीजिए, आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है ना। 5
78.3। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? देखो चलो मैं आपको रूल भी दिखा देता हूँ। x प्लस माइनस ऑफ वाई, रूट ऑफ x प्लस माइनस ऑफ वाई अपॉन 2 रूट ऑफ x, ये आपकी ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक है स्क्वायर रूट्स की। इसको कहीं भी अप्लाई करना था इस टाइप से आप ऐसे वो अप्लाई कर सकते हो। चलिए हम चलते हैं ट्रिक उसकी तरफ, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। आइए, इसलिए स्टूडेंट देखो मेहनत पूरी कर रहे हैं, ट्रेसिंग आपको बहुत अच्छे से समझा दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। मैंने कहा था ना, एक फर्स्ट क्वेश्चन में आपको लगा हाँ कुछ सीखे, सेकंड में हाँ कुछ सीखा, थर्ड में बिल्कुल हीरो हो जाओगे आप। आइए अब वही क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कुछ स्पेशल ले लेते हैं थोड़ा सा अलग। तो क्वेश्चन नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं अब हम इसकी तरफ, क्वेश्चन की तरफ। आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, सबसे पहले कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक्स। सिमेट्रिक्स कैसे निकलेगी, एक्स की बिन पावर वाई की बिन पावर दोनों मिल रही हैं मुझे यहाँ। ठीक है, मिल रही हैं, तो क्या होगा, बोथ एक्सिस बनेगा कर्व। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या कहते हैं, ओरिजिन्स। क्या ओरिजिन पे पास हो रहा है ये कर्व, एक्स की वैल्यू 0 रखो वाई की वैल्यू 0 रखो, दिस इज 0 a इंटू 0, यस पास हो रहा है। तो पास हो रहा है तो क्या निकलेगा, टेंजेंट, टेंजेंट एट ओरिजिन। तो आपको क्या करना है, इक्वेटिंग टू द 0 द लोएस्ट पावर ऑफ x एंड y। तो x और y की लोएस्ट पावर को आपको इक्वेट करना है 0 के। तो देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो अब आपको टेंजेंट में देखना है कि कौन सी वैल्यू से लोएस्ट पावर, भाई ये तो 4 है, एक्स और वाई की जो लोएस्ट पावर होगी ये तो 4 है, तो ये तो ज़्यादा है, ये हुई आपकी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू नॉट इक्वल टू वाई स्क्वायर होगा। भाई इस पर तो काम नहीं चलेगा ना, तो टेंजेंट हमारे यहाँ से फाइंड नहीं हुआ। अब आते हैं फोर्थ कंडीशन पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एसिम्पटोट्स। तो एसिम्पटोट्स क्या कहता है, पहली कंडीशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इक्वेटिंग टू द 0 द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है भाई, एक्स स्क्वायर, तो इसका कोफिशिएंट कितना है, वाई स्क्वायर, इधर भी तो है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से क्या मिला मुझे, ए स्क्वायर। भाई इसको लेना है हमें, x की हाईएस्ट पावर है, इसके कोफिशिएंट कितने हैं यहाँ, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो दिस ये रहा। तो यहाँ से एसिम्पटोट्स क्या फाइंड हुआ, y इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ ए। बात समझ में आया? आइए अब पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो इक्वेटिंग टू द 0 द हाईएस्ट पावर ऑफ y। तो y की हाईएस्ट पावर देखनी है, तो y कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, हाँ y की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट देखना, y की हाईएस्ट पावर कितनी है, वाई स्क्वायर, यहाँ भी वाई स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, वाई स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी होगी, प्लस माइनस ऑफ a। तो ये आपको बताएगा कि कर्व कैसे बनना है। एसिम्पटोट्स मुझे मिल गया यहाँ से। अब आपको इंटरसेक्शन पॉइंट और दिखा देते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, पुट x इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू मैंने 0 रखा, जिस यहाँ 0 रखने के बाद में मुझे y फाइंड हुआ 0, पुट y इक्वल टू 0, y की वैल्यू जैसे मैंने 0 रखा तो यह भी 0, जिससे x की वैल्यू फाइंड हुई मुझे यहाँ से 0, तो मुझे पॉइंट y फाइंड नहीं हुआ, 0,0 ही फाइंड हुआ। तो ये तो हो गया हमारा पॉइंट, एक स्टूडेंट। ठीक है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट तो दिस इतना। अब आपको स्पेशल पॉइंट निकालते हैं। मैं रिमेंबर कर लेते हैं, सिमेट्रिक्स हो गया, ओरिजिन से पास
हो रहा है, यस आ रहा है लिखा हुआ, लेकिन ओरिजिन से पास हो रहा है, टेंजेंट नहीं निकल रहा भाई। आइए इसका भी असली खेल है, खेल देखते जाइए, आप समझ लोगे आप अच्छी तरीके से, मेरी बात को ध्यान से सीखते चलना। जी मेरा एसिम्पटोट्स अभी मैं लिख देता हूँ, इंटरसेक्शन पॉइंट मेरे पास इतना है, एसिम्पटोट्स है मेरे पास y इक्वल टू प्लस माइनस ए, एस इक्वल टू प्लस माइनस ए, ये दो एसिम्पटोट्स, 4 एसिम्पटोट्स हो गए, क्योंकि हाईएस्ट पावर 4 है एसिम्पटोट्स की। नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स निकालते हैं, हाईएस्ट पावर देखते हैं एक्स एंड वाई की। तो अब आता है आपका स्पेशल पॉइंट। तो स्पेशल पॉइंट निकालने किसी भी एक टर्म को निकाल लेते हैं। देखिए इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा मुझे भाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर, सही है ना जी। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, प्लस माइनस ऑफ ए वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। तो ये आ गया आपका स्पेशल पॉइंट्स के लिए क्वेश्चन आ गई, यहाँ से हमें इसको ड्रॉ करना है कर्व को। तो आइए भाई कर्व को ड्रॉ करेंगे हम। तो सबसे पहले क्या करना है, सिमेट्रिक सेक्शन वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस पे है। दूसरी कंडीशंस क्या है, एक्स बराबर प्लस ए दे रखा है माइनस ए, वाई इक्वल टू प्लस ए एंड माइनस ए दे रखा है। तो एक्स इक्वल टू प्लस ए पे तो देखो क्या करते हैं, एसिम्पटोट्स की जो लाइन होती है ना उसको डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं। वाई एक्स माइनस पे, तो एक्स इक्वल टू माइनस ए है, ये एक्स इक्वल टू ए है, वाई की वैल्यू भी प्लस ए है, ये y इक्वल टू माइनस के ए पे है। तो एक काम कीजिए, ये पॉइंट हो गया अब a, 0 माइनस का a, 0 0, a 0, माइनस के, तो इन पॉइंटों को हटा दीजिए आप, ठीक है। थोड़ा सॉल्यूशंस कर लेते हैं बस। अब ये कर्व अभी अधूरा है, क्यों अधूरा है, इस पॉइंट के लिए अधूरा है। अब मैं आपको सिखाता हूँ इस चीज़ को, आइए खेल सीखते हैं हम। ओरिजिन आ रहा था लेकिन टेंजेंट फाइंड नहीं हुआ, चलो दूसरी बात अब समझाते हैं। कर्व आ गया, कर्व आने के बाद में ओरिजिन से पास मैं इसको कराता हूँ, मेरी बात समझना ध्यान से देखते जाओ। यदि मैंने y 0 रखा, दिस इज 0, x की वैल्यू 0, ठीक, कोई पॉइंट फाइंड हुआ नहीं हुआ। अब मैंने क्या किया, x की वैल्यू क्या कर दी, a से कम ले दिया, मेरी बात को ध्यान से समझते रहना। क्या कर दिया मैंने, y की वैल्यू को a से कम ले दिया, a/2 ले दिया, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी भाई, a स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन दिस, यहाँ रखने के बाद में मुझे क्या होगा, a स्क्वायर माइनस के 4 स्क्वायर अपॉन 4, नेगेटिव मिला ना, तो नेगेटिव पे तो हमें काम ही नहीं करना ना। तो नेगेटिव पर जब काम नहीं होगा तो भाई इधर कर्व नहीं बनेगा, जो भी कर्व बनेगा इधर साइड बनेगा। एक आपको ट्रिक भी बताता हूँ, चलूँगा अभी आपको क्वेश्चंस पूरा कंप्लीट कराते हैं, उसके बाद ट्रिक भी बताते हैं आपको, ठीक है। तो अब जो काम करेगा नहीं है, तो x की वैल्यू y की वैल्यू a से आगे आगे काम करेगा, a से पीछे नहीं काम करने का। तो y की वैल्यू अब मैंने क्या कर दिया, प्लस माइनस अब 2a ले लिया, ठीक है। चलो 2a तो ज़्यादा ले लिया, कोई बात नहीं, 2a भी उससे कम ले लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस ऑफ 2a स्क्वायर अपॉन अंडर रूट्स ऑफ 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, कितना मिला भाई, 3a स्क्वायर हो गया। सॉल्यूशन होने के बाद में क्या मिला, 2a स्क्वायर अपॉन कितना हुआ, √3a, से a कैंसिल आउट, तो प्लस माइनस 2 अपॉन √3a। तो अब देखिए y की वैल्यू 2a, भाई 2a कहाँ होगी, 2a होगी यहाँ पर, y की वैल्यू प्लस माइनस 2a, प्लस पर यहाँ माइनस पर यहाँ, तो x की वैल्यू फाइंड क्या हुए, 2/√3a। यदि इसको सॉल्यूशन करना है ना, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, देखो मेरी बात को, 2√3 अपॉन 3 2 इंटू √3 की 1.732, आपको वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा हूँ पूरी तरीके से। तो 4 6 4 3 अपॉन 3
3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, कितना 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 1.154। ए की वैल्यू 2 थी तो 1 से थोड़ी बड़ी है इसकी वैल्यू, तो x की वैल्यू कहाँ है, x की वैल्यू तो सी रही, यहाँ पर a है तो थोड़ा सा ही ये बड़ा है ये, ठीक है। इसके सीधे में लिया जाएगा ना पॉइंट, बात समझ रहे हो ना मेरी बात को। ये पॉइंट ये हो गया, ऐसे ही दिस ये पॉइंट ये हो गया, दिस ये हो गया, दिस ये हो गया, तो एक पॉइंट तो निकला। कम से कम 2 या 3 पॉइंट तो आपको निकालने पड़ेंगे, उसी से अंदाज़ा होगा। ट्रिक भी बता देंगे कि आपको ट्रिक कैसे अप्लाई करनी है, मेरी बात समझ रहे हो ना ध्यान से। आइए, तो x क्या है, प्लस माइनस ए वाई अपॉन रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, y की वैल्यू अब a से और थोड़ी ज़्यादा ले लेते हैं, 3a ले लिया मैंने भाई 3a। तो क्या होगा, x की वैल्यू कितनी हो, प्लस माइनस ऑफ 3a स्क्वायर अपॉन यहाँ कितना हो 9a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो 8a आएगा बाहर निकल कर, तो भाई रूट में है ये, तो प्लस माइनस 3a अपॉन 2 रूट ऑफ 2। क्लियर हुआ, मेरी बात को समझना। प्लस माइनस 3 रूट 2 की जैसे मैंने मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो मैं इसलिए कर रहा हूँ इसको ताकि आपको डिवाइड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको ऐसे तरीके नहीं बता पाएगा कोई भी। तो जैसे ही रूट टू हुआ, क्या हुआ 4, ठीक है। अब सॉल्यूशन कर दीजिए, देखिए प्लस माइनस 3 1 पॉइंट, मैं तो आपको इसको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, अरे रूट 2 की वैल्यू गलत लिख दिया, 1.414 होता है, ठीक है, अपॉन 4 से डिवाइडेशन हो रहा है, पहले मल्टीप्लाई की थी, 3 चौक 12, 3 4 12.4/4 से काट दीजिए, 4 कम 4 0.4 ठीक है। तो 1.065, जैसे जैसे हम y की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं, y की वैल्यू 3a कहाँ होगी, दिस y की वैल्यू दिस यहाँ होगी। पहले x की वैल्यू को अनुमान लगाइए, x की वैल्यू कितनी है 1. थोड़ी और कम हो गई, ठीक है। तो ये हो गया, तो जो कर्व बनना है ना, मेरी बात को समझ लो ध्यान से, कर्व बनेगा ऐसे। अब आपको ट्रिक बताते हैं। आई बात एसिम्पटोट्स की, जैसे आपको ऐसे कोई क्वेश्चंस में एसिम्पटोट्स मिलता है, एसिम्पटोट ड्रॉ करने के बाद में जैसे जैसे आपको डॉटेड लाइन है ना, 100% एक बात आपको बता देते हैं लास्ट में कि एसिम्पटोट्स की जो लाइन है इससे पैरेलल होकर निकलता है। कोई भी कर्व बनता है पैरेलल होकर निकलता है। तो स्टूडेंट आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो जो भी कर्व है ना, अभी देखो पैरेलल है ना, है उसके, तो ये बात समझ में आई नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी ना। आइए स्टूडेंट, तो बात आपको समझ में क्लियरली तरीके से आ गई होगी। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफ़ी है। स्टूडेंट यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। ये 100% आपको पेपर्स में मिलता है स्टूडेंट। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे इस चैनल पर जुड़ें, तो इसलिए स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि कोई नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। यदि आपने हमारी ज्योमेट्री का हम कोर्स कंप्लीट करा रहे हैं, अगर आपको किसी भी स्टूडेंट को ज्वाइन होना है उस कोर्स में तो ज्वाइन हो सकता है। 30 डे के अंदर आपको कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए हमें कि वो कोर्स आपको लेना है या नहीं। फ्री कोर्स है, 30 डे के अंदर फ्री कोर्सेस आपको मिल रहा है, ठीक है। तो अगर जो स्टूडेंट इच्छुक हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कोर्स पूरा कराया जाएगा 30 डे के अंदर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।